अस्सलाम वालेकुम। क्या आप दही बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते तो आज से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दही के ऐसे एविडेंस और सर्च बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जिससे शायद आप पहले आगाह ना हों। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी और अंतड़ियों की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। हमारी अंतड़ियों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम गट फ्लोरा कहते हैं। इसमें से कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। दही इन बेनिफिशियल बैक्टीरिया के नंबर को रीस्टोर करती है और बढ़ाती है, और हार्मफुल के नंबर को सप्रेस करती है। ऐसे लोग जो पेट में गैस या ब्लॉटिंग का शिकार रहते हैं, दही उनके लिए मुफीद होती है, क्योंकि जब दूध से दही बनती है यानी कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो दूध में मौजूद लैक्टोज की ब्रेकडाउन होती है। इसलिए दही दूध की निस्बत आसानी से हजम होती है और पेट में ब्लॉटिंग और गैस में बेहतरी का बायस बनती है। ऐसे लोग जो किसी मसले के लिए लंबे अरसे से एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हों और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया का शिकार हों या इन्फेक्शियस डायरिया का शिकार हों, तो दही उनके लिए भी बेनिफिशियल होती है और उनके डायरिया में 30 से 40% बेहतरी का बायस बनती है। ऐसे लोग जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन का शिकार हों या गैस्ट्राइटिस का शिकार हों, दही इस एच पाइलोरी की एरेडिकेशन के सक्सेस रेट को बढ़ाती है और एच पाइलोरी की एरेडिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट को भी कम करती है। ऐसे लोग जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शिकार हों और जिनको अक्सर पेट में दर्द या मरोड़ उठते हों, दही उनके लिए भी बेनिफिशियल होती है और ये गट ब्रेन एक्सिस को मॉड्यूलेट करती है। ऐसे लोग जो कब्ज़ का शिकार हों, दही उनके लिए कब्ज़ कुशा के तौर पे काम करती है। ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोगों में ये बहुत मुफीद होती है, और क्योंकि ये क्लोनिक ट्रांजिट टाइम को कम करती है और जो बाउल फ्रीक्वेंसी या स्टूल फ्रीक्वेंसी होती है उसको ये बेहतर करती है। ये तो दही के बेनिफिट्स थे आपके मैदे और अंतड़ियों के लिए। दही ओवरऑल भी बॉडी और सेहत के लिए मुफीद होती है। दही हड्डियों और पट्ठों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि दही के अंदर प्रोटीन, फास्फोरस और कैल्शियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। दही बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ये ब्लड प्रेशर को भी लो करती है। इस तरह ये दिल के लिए भी मुफीद हुई। दही का चूँकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए शुगर के मरीज़ को भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इसके अलावा दही ओवरऑल आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे आपको बार बार मैदे अंतड़ियों के इन्फेक्शन या फेफड़ों के इन्फेक्शन कम से कम होते हैं। दही बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करती है, और वो लोग ख़ास तौर पे ख़वातीन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के शिकार हों, दही उनमें आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। अब सवाल ये है कि कौन सी या कैसी दही इस्तेमाल करनी चाहिए। दही हमेशा इसकी नेचुरल फॉर्म में बग़ैर किसी फ्लेवर के और बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि इसके मैक्सिमम बेनिफिट आपकी बॉडी में जा सकें। तो आप भी आज से एक प्याली दही स्टार्ट करें ताकि इसके मैक्सिमम बेनिफिट आपकी बॉडी में हों।